क्या कभी आपने किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जिसने एक बगीचे की हर इंच जमीन पर सोने के सिक्के बिछा दिए, सिर्फ इसलिए कि बुद्ध वहां ठहर सके। ये कहानी है अनाथ पिंडक की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने दुनिया को दिखाया कि सच्ची संपत्ति धन में नहीं, श्रद्धा में होती है। अगर आप भी बुद्ध की करुणा, त्याग और प्रेम की गहराई को महसूस करना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। और हाँ, बुद्धा माइंडसेट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपके मन को शांति और बुद्धि को जागृत देती है। वह धनी था और दिल से दानी। हर सुबह अपने घर के बाहर भोजन रख देता था, जो भी आता उसे प्रेम से खिलाता। लोग कहते यह व्यक्ति तो सबका पेट भरता है। सच में अनाथों का पिंडक है। सच्ची समृद्धि वह नहीं जो हम रखते हैं, बल्कि वह है जो हम बांटते हैं। एक दिन उसे समाचार मिला, बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ वैशाली नगर में ठहरे हैं। उसका मन आनंद से भर उठा। आज मुझे उन महात्मा के दर्शन करने होंगे जिन्होंने संसार को शांति का मार्ग दिखाया है। वह चल पड़ा, विनम्र हृदय, आंखों में श्रद्धा लिए। वह पहुंचा और वहां देखा बुद्ध शांति और प्रेम की मूर्ति बने बैठे हैं। चेहरे पर मंद मुस्कान, वस्त्र पीत वर्ण के। हजारों लोग निशब्द होकर सुन रहे थे। अनाथ पिंडक के हृदय में जैसे कोई दीप जल उठा। जब मन सच्चा हो तो केवल एक दृष्टि ही जीवन बदल देती है। सत्संग समाप्त हुआ। वह आगे बढ़ा, चरणों में झुका और कहा, भगवान मेरे नगर में पधारिए। लोग आपके वचनों से जीवन का मार्ग पाएंगे। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक है, मैं आऊंगा, तुम बस व्यवस्था कर लेना। उस क्षण अनाथ पिंडक की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज मेरा जीवन सफल हुआ। वह नगर लौटा, सोचने लगा इतने सारे भिक्षुक कहाँ ठहरे हैं। तभी उसे एक सुंदर बगीचा दिखाई दिया। वहां दौड़ा उसके मालिक के पास। मैं यही बगीचा खरीदना चाहता हूँ। बुद्ध देव यहाँ ठहरे, यही मेरा सौभाग्य होगा। मालिक हंसा, मैं यही बगीचा नहीं बेचूंगा। फिर बोला, ठीक है, अगर तू इसे सोने के सिक्कों से ढक दे तो उतनी जमीन तेरी होगी। अनाथ पिंडक के चेहरे पर शांति थी। उसने कहा, राजी हूँ। अगले दिन उसने बैलगाड़ियों में सोना लादा और बगीचे की हर इंच जमीन पर सोने के सिक्के बिछा दिए। लोग हंसे, ये पागल है, एक साधु के लिए अपनी सारी संपत्ति दे रहा है। पर उन्हें क्या मालूम था, सत्संग का एक क्षण भी सोने से अधिक मूल्यवान होता है। धन मिट्टी है, श्रद्धा ही असली संपत्ति है। मालिक ने देखा पूरा बगीचा स्वर्ण से जगमगा रहा है। वह स्तब्ध रह गया, उसका हृदय पिघल गया। मैंने गलत किया, ऐसी श्रद्धा तो देवताओं में भी नहीं देखी। वह बोला, मुझे सोना नहीं चाहिए, ये बगीचा मैं तुम्हें उपहार में देता हूँ। पर अनाथ पिंडक मुस्कुराया, बोला, नहीं, मैंने वचन दिया है। वचन से बड़ा कोई धन नहीं। सच्चा भक्त वह है जो परिस्थितियों में नहीं, अपने सिद्धांतों में अड़े रहता है। मालिक ने आंसू भरी आंखों से कहा, मुझे क्षमा करें, मैंने लालच किया। अनाथ पिंडक ने करुणा से कहा, तुम अब बुद्ध के शिष्य बनो। जब वे आगे बढ़े तो अगली जगह उनकी सेवा करना। उस क्षण दोनों के बीच कोई शब्द नहीं, सिर्फ शांति थी, बुद्धत्व की। धन से बड़ा लोभ है सत्संग का लोभ, और धन से बड़ा सुख है क्षमा का सुख। कुछ समय बाद बुद्ध वहां पहुंचे। उन्होंने अनाथ पिंडक को देखा और कहा, तुमने धन नहीं दिया, श्रद्धा दी है। तुम्हारी ये भूमि अब केवल बगीचा नहीं, बल्कि धर्म का उद्यान है। बुद्ध वहां कई दिन ठहरे। वहां से अनेकों लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया, मन की शांति पाई। अनाथ पिंडक का नाम अमर हो गया। उसकी श्रद्धा ने धन को नहीं, जीवन को स्वर्ण बना दिया। कभी कभी हम लगता है कि देने से हम खाली हो जाएंगे, पर सत्य यह है, देने से ही हम पूर्ण होते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं और बुद्धा माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपके भीतर शांति, करुणा और जागृति का दीपक जलाती है। जिस हृदय में श्रद्धा बसती है, वहाँ बुद्ध स्वयं विराजते हैं। धन्यवाद।